हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमी अपडेट्स में। आज मैं आपके साथ आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का जो अपर सर्किट का टारगेट है वो डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स मिले हैं, सपोर्ट मिला है इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर इसका टारगेट क्या होगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि इसकी बेसिक चीज़ें क्या कहती हैं। तो आपको यहाँ पर मैं इस चीज़ के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका टारगेट जानना कितना मुश्किल है, और इसको एक टारगेट को फिक्स करना कितना मुश्किल है। यहाँ पर कोई अमाउंट यहाँ पर फिक्स करना कितना मुश्किल है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, वो है 4499 करोड़ का है, यानी काफ़ी अच्छा है। और इससे पहले जब मैंने चेक किया था तो यहाँ पर जो कंपनी का मार्केट कैपिटल था वो बहुत कम था। अब इसमें यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो वर्क प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन जितना स्पीड से चलना चाहिए, जितना फास्ट ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ हो रही है। देखिए, जो ग्रोथ स्लो हो रही है उसका ये एक रीज़न है कि कंपनी लॉकडाउन की वजह से, फुल्ली परमिशन ना मिलने की वजह से जैसे प्रोसेस कर रही है वो कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये एक चीज़ हो गई। यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ है कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो देखना है हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ -36 दिखा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट, अगर इसका सेल्स ग्रोथ 36 माइनस में है तो कंपनी प्रॉफिट कैसे कर रही है। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं 36 माइनस जो सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा था, जो कि कंपनी ने इसको घटाकर कम किया है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे ये कम होते जाएगा आने वाले कल में भी, और ये बाद में जो है पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। ये लॉकडाउन के बाद आप देखेंगे कि कंपनी बहुत अच्छा वर्क प्रोसेस करेगी। तो अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं इसी के साथ। आप अगर देखेंगे कंपनी के चार्ट को, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब कंपनी एक्वायर हुई थी तो कंपनी ने 19 रुपये पर डाउन ट्रेंड शुरू किया, यानी कंपनी ने लोअर सर्किट स्टार्ट किया। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी एक्वायर होती है तब अपर सर्किट लगता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें लोअर सर्किट देखने मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इसका टारगेट डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हम टारगेट डिसाइड इसका फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो टारगेट है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर, और उसमें ही बहुत सारा कंक्लूजन है, जिसकी वजह से इसका एक फिक्स टारगेट हम कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर भी आपके लिए ही मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम ये समझ सकें कि इसका टारगेट अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कंपनी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे कि कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट एक ही है और नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट्स में यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि डेप्टर डेज हैं वो कम हो चुके हैं 156 से 26 पर। ठीक है, यानी बहुत सारा अच्छा देखने मिला यहाँ पर पॉजिटिव। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इतने सारे नेगेटिव चीज़ें हैं और वो भी जल्द ही रिकवर होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगेगा और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका हम सेल्स अगर देखते हैं, आपको मैं सेल्स इसका एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमें देखना, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये देखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको समझ पाएंगे, इसके टारगेट को हम समझ पाएंगे। आप ये देख लीजिए, सेल्स यहाँ पर जून 2018 में 896 का था, यानी जो वैल्यू है यहाँ पर करोड़ में दी गई है, देख सकते हैं आप। सितंबर 2018 में बढ़ गया, यहाँ पर फिर कम हुआ और यहाँ पर स्टेबल रहा, देख सकते हैं आप। और अभी मार्च का जो अपडेट है वो नहीं आया है, क्योंकि मार्च का जो सेल्स है वो अभी यहाँ पर आप अपडेट नहीं किया गया है, तो आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन शायद उसकी पीडीएफ फाइल शेयर की गई है। शायद हो सके तो आपको मैं इन फ्यूचर वो आपको बताऊँ, लेकिन ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि इसका टारगेट जो है डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, तो आपको जल्द ही इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ मैंने आपको अभी 3 चीज़ बता दिया हूँ। ठीक है, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दिखाया मैंने आपको, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो दिखाया है मैंने आपको, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट बताया है। देखिए, ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ को बेटर तरीके से समझें, ताकि हमारा जो गेस इससे निकलता है, जो टारगेट हम इससे डिसाइड करते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब चलते हैं टारगेट की ओर, मैं आपको टारगेट की ओर ले चलता हूँ। आप ज़रा ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब एक बार ध्यान दीजिए, ये कंपनी का एक चार्ट है। ठीक है, ये 1 ईयर का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी जब एक्वायर हुई थी
तब कंपनी ने डाउन ट्रेंड शुरू किया था 19 रुपये पर, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी ने 4-4.5 रुपये पर कंपनी ने अपर सर्किट लगाना शुरू किया, और ये कंपनी का फर्स्ट अपर सर्किट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर इसका टारगेट हम अगर देखेंगे करंट प्राइस के हिसाब से इसको हम डिसाइड करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर ध्यान देंगे कि जो कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन था वो 4,499 करोड़ का था, ठीक है। अब ये कंपनी का कैपिटलाइजेशन है, कंपनी का कैपिटल ही हमें कंपनी का जो वर्क प्रोसेस और कंपनी का जो एक टारगेट होता है वो हमें देने में बहुत मदद करता है। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसका टारगेट हम देखेंगे, तो जैसे कि हमारे टीम की रिसर्च के हिसाब से हमें ये पता चला है कि इसका जो टारगेट फ्यूचर में होना चाहिए, इसको आप लॉन्ग टर्म कह सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म का टारगेट हम अभी तक डिसाइड कर पाए हैं। देखिए, इसका जो फर्स्ट टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए होगा, अब वो लॉन्ग टर्म कितने महीने का हो सकता है या कितने साल का हो सकता है, वो भी हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम अगर मिनिमम आपको बताएं तो 8 महीने या फिर 6 महीने का जो है लॉन्ग टर्म का टारगेट हम दे सकते हैं। तो वो कितना रहेगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जो रहेगा वो रहेगा 45 टू 65 रुपीज़ का जो है इसका टारगेट रहेगा। अब ये हम किस बेस पे बता रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है हम कंपनी का जो कैपिटल है उसके बेस पर हम आपको ये बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ जो है जो बहुत कन्फ्यूजेबल है वो ये है कि कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है आप देख लीजिए 22 रुपये 50 पैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लोअर सर्किट लगता है, देखिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पर मैं आपको बताता हूँ, अगर समझिए लोअर सर्किट लगता है 24 रुपीज़ पर, तो क्या होगा, ये 24 रुपीज़ का जो लोअर सर्किट है ये जाएगा 18 रुपीज़ तक या हो सकता है 20 रुपीज़ तक, ठीक है। और इसके बाद ये फिर से अगर अपर सर्किट लगाता है तो फिर ये और बढ़ेगा। क्यों ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, यहाँ पर हम इसको फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ये चीज़ फिक्स नहीं करा सकती हैं कि इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट का टारगेट क्या होगा। यानी एक अभी के लिए हम इसको एग्जिट करें या इस पे बने रहें, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजेबल चीज़ है। तो यही चीज़ आपको मैं समझाने के लिए, ये चीज़ अभी तक जो मैंने आपको इससे पहले बताया वो यही समझने के लिए बताया हूँ, क्योंकि ये चीज़ों को हम देखेंगे तो इसका टारगेट हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो हम टारगेट फिक्स कैसे कर पाएंगे कि कंपनी का जितना दिन हम वेट करेंगे, कंपनी का हम जैसे ग्रोथ देखेंगे, कंपनी की हम जैसे न्यूज़ देखेंगे, नए नए अपडेट्स देखेंगे, उस हिसाब से उस बेस पर हम इसका टारगेट अभी फिक्स कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो आपको मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप इस पर जो है बने रहिए, आप इसको होल्ड करे रहिए। आप ये मत सोचिए कि एग्जिट करना है। देखिए, आप एग्जिट करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि कंपनी का स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा है और कंपनी का ग्रोथ भी बहुत बेटर है। तो मैं यही उम्मीद है आपसे कि आप इस पे बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि लोअर सर्किट लगने वाला है तो आप क्या कीजिए, आप एग्जिट हो जाइए या फिर आप बने रहिए, क्योंकि इसको बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे कि मैंने लॉन्ग टर्म का टारगेट आपके साथ शेयर किया है, वो लॉन्ग टर्म के टारगेट को पहुंचने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोअर सर्किट भी हमें देखने मिलेंगे, लेकिन वो हमें अभी बताना बहुत मुश्किल हो रहा है, हम आपको बता नहीं चाहेंगे अभी, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत रिसर्च की और कुछ वक्त की ज़रूरत है, तब मैं आपके साथ इसका टारगेट शेयर कर पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप क्या कीजिए, इस पर बने रहिए, एग्जिट करने का सोचिएगा नहीं। अगर आपको लगता है यहाँ पर अपर ट्रेंड शुरू होता है या फिर हमें इस पर अपर ट्रेंड देखने मिलता है कंटिन्यू, तो हम इस पर बने रहेंगे। या ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ आती है या फिर हमें लोअर सर्किट देखने के चांसेस मिलते हैं, तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप इस पर बने रहिए या फिर आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। क्यों, इसकी गारंटी मैं आपको दे नहीं सकता कि एग्जिट होना है या बने रहना है, क्योंकि ये बहुत सारी कन्फ्यूजेबल चीज़ है। यहाँ पर एक चीज़ को हम देखते हुए टारगेट इसका फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा रिसर्च करना पड़ता है इस चीज़ के लिए और बहुत सारे चीज़ों का सपोर्ट भी लगता है। तो जल्द ही हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, जल्द से जल्द इसका परफेक्ट टारगेट जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक आपके लिए बस यही मैं कमेंट करना चाहूँगा, इस चीज़ को लेकर यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप इस पर बने रहिए। अगर कोई लोअर सर्किट यहाँ पर देखने के चांसेस नज़र आते हैं तो बेटर ऑप्शन तो यही है कि प्रॉफिट आप बुक करके निकल जाइए, क्योंकि ये अप डाउन तो होता रहेगा और इसका जो नियर फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है, तो होल्ड कर लीजिएगा। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो है नेगेटिव ना हो, यहाँ पर आप लॉस में ना जाएँ, ठीक है, आप इस पर बने रहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ध्यान रखिएगा और सही वक्त पर इसको प्रॉफिट बुक कीजिए। आप बस यही कहूँगा, अगर कोई नई अपडेट आती है तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो जल्द ही मैं आपके साथ जो है नई अपडेट लेकर आऊँगा और इसका जो है एक परफेक्ट टारगेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा जल्द ही। बस तब तक आप वेट कीजिए, थोड़ी मुझे वक्त दीजिए और मुझे इसका रिसर्च करने का थोड़ा वक्त दीजिए, तो
आपके साथ मैं जो है फिक्स टारगेट शेयर कर पाऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।